नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज हम बात करेंगे अपने महाशिवरात्रि पर्व की। महाशिवरात्रि पर्व अब बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम भगवान शिव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे समाज में भगवान शिव की अत्यधिक पूजा होती है। भगवान शिव को हम मानते भी हैं। हमारे ओर मेला भी लगता है। भाथा धाम परसा जिला में नेपाल में आप आइएगा, यहाँ पर भाथा धाम का मेला लगता है। आप उधर झारखंड में जाइएगा तो उधर भी बाबा का धाम लगता है। काशी विश्वनाथ यूपी में भी बाबा का उतना ही ज़्यादा भव्य तरीक़ा से मेला लगता है, कुंभ लगता है। और आप देश विदेश के हर एक कोने में जाएंगे तो शिव भक्त आपको मिल जाएंगे। और शैव धर्म, हमारे शैव धर्मावलंबी जो भगवान शिव को मानते हैं वो भी अत्यधिक है। पुराने राजा महाराजा भी अत्यधिक अगर किसी की पूजा करते थे तो भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए रहते थे। अब आजकल के समय में कुछ लोग ये कर रहे हैं कि भगवान शिव की चरित्रहीनता दिखा रहे हैं। उनकी जो छवि है वो बिगाड़ने की कोशिशें हो रही है। लोग चाहते हैं कि भगवान शिव की जो उनका चरित्र है उनको बिगाड़ा जाए। ये हम मान्यताएं ये जानते हैं कि भगवान शिव ने समुद्र से निकली हलाहल विष, कालकूट जो विष था वो पी करके संसार की उद्धार किए थे। लेकिन कुछ लोग विधर्मी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो लोग ये फोटो में दिखाते हैं कि ऐसे जो शिव भगवान पी रहे हैं वो कोई गांजा हो, कोई अफीम हो या सिगरेट दिखा रहे हैं, कोको कोला तक की बातें करते हैं, दारू शराब की बातें करते हैं, ताकि उनसे भगवान शिव की चरित्रहीनता दिखाई जा सके। और साधु संतों को उन्हें बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव गांजा पीते थे तो उनके भक्त भी गांजा भला क्यों ना पिए, ऐसा क्यों? लेकिन शास्त्रीय मान्यता अनुसार ऐसी कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवान शिव की अगर भक्ति बनना है आपको तो बनिए ना। जैसे भगवान शिव समाज के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए हलाहल कालकूट विष को समन कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं, ताकि इस सांसारिक लोगों को कष्ट ना हो, दुख ना हो, अत्याचार ना हो, उन लोगों पर कोई भार न पड़े। अगर इतना संकल्प ले सकते हैं तो उतना संकल्प आप भी ले लीजिए। आदि योगी अनंत योगी जो हमारे गुरुओं की भी गुरु माने जाते हैं भगवान शिव, उनके चरित्र को अगर हम फॉलो करें, उनके भक्त हैं तो उनके अनुसार चलने की अगर हम कोशिश करें तो हमारा जीवन चरित्र भी उतना ही महानतम बन जाएगा, उतना ही उच्चतम बन जाएगा। हम अपने बच्चों को उस तरह से ज्ञान सिखाएं तो हमारे बच्चे भी कल को उसी भगवान शिव की तरह बनेंगे। उनकी आदरणीय छाया में वो पलेंगे, बढ़ेंगे, आदर्शता के उच्चतम मूल्यों तक को पहचान सकेंगे वो लोग। लेकिन हमारे समाज में हो क्या रहा है? भगवान शिव के नाम पर कितने पाखंड फैलाए गए हैं, कितने लोग अत्याचारी दुराचारी इस सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ना जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं। और धर्मांतरण कराने के लिए उन लोगों को खोजते रहते हैं कि धर्म में किस तरह की बातें की जाए, किस तरह की कोई कमियां निकाली जाए, ताकि हिंदू लोग अपने शास्त्र तो पढ़ते नहीं, अपने धर्म के बारे में तो जानते नहीं। अगर इन लोगों को छोटी छोटी कोई बात बता दी जाए तो ये लोग भड़क जाते हैं। वर्णाश्रम हमारे में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हमारे अंदर मनुस्मृति के अंदर आती है। जो 4 वर्ण मनुष्य स्वयं कहते हैं कि कोई भी जन्म से शूद्र ही जन्म लेता है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जन्म से नहीं होता। जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, उसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने गुण कर्म और स्वभाव से जीवन में जो उसका व्यवहार होगा, गुण होगा, कर्म होगा, उसी के अनुसार वो तय होगा कि वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। जो वेद को पढ़े, पढ़ाई, यज्ञ हवन करे, जो शिक्षा दे वो है ब्राह्मण। जो ज्ञान को परिपूरित करे, अज्ञान को दूर करे वो है ब्राह्मण। जो अन्याय को दूर करे वो है क्षत्रिय। जो समाज रक्षा के लिए लड़ सके वो है क्षत्रिय। जो हमारे कमियों को दूर करे, अभावों को दूर करे, हमारे पद पूर्ति करे, हमारे समाज में व्यावसायिकता की जो नज़र से चलते हैं, व्यावसायिकता की कार्य करते हैं वो है वैश्य। और जो समाज का सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनकी समाज में जो सेवा करने की भाव है वो है शूद्र। इसमें किसी को नीच ऊंच नहीं समझा गया। ब्राह्मण के परिवार में भी क्षत्रिय पैदा हो सकता है, वैश्य पैदा हो सकता है, शूद्र पैदा हो सकता है।
क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव किसका कैसा होगा ये कोई जान नहीं सकता है। भविष्य हम किसी का नहीं जानते। एक शूद्र के घर में भी वाल्मीकि जैसे एक महाज्ञानी प्रतापी एक ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं। एक नीच शूद्र के घर में भी, जिसे आप लोग नीच कहते हो, नीच शब्द शूद्र कहते हो, शूद्र कोई नीच शब्द नहीं है, कि शूद्र के परिवार में भी एक रविदास जैसे संत पैदा हो सकते हैं। और हम सुने हैं ना उसको, महाभारत के युद्ध में आप लोग सुने होंगे, विदुर नीति का आप जानते हैं, कितने विदुर महाज्ञानी थे, लेकिन एक दासी के ही तो पुत्र थे। तो गुण कर्म और स्वभाव से सब कुछ उच्चतम को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन उतने बड़ा कुल में पैदा होकर के भी एक नीच था। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसे अन्यायी, अत्याचारी, भोगी, विलासी राजा कहा जाता है, जबकि चारों वेदों का ज्ञान होता है। उसको चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन ज्ञान हो जाने से, सब कुछ संस्कारित हो जाने के बाद भी अगर नारी का सम्मान करना ना सीखा, अगर किसी की प्रति भेदभाव रख रहा है, अन्याय का साथ दे रहा है, तो उसको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा जो हिंदुत्व है, हमारी जो आर्य संस्कृति है, आर्य सभ्यता है, उसको जगाना हम सब का काम है। और हम चाहेंगे तो हम अपने संस्कृति को जगा सकेंगे। इसलिए हम अब आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत लोग हमारे साधु संत, योगी, सन्यासी, आचार्य, शंकराचार्य को बदनाम करने में लगे हुए होते हैं। उनको किसी भी तरह से षड्यंत्र में फंसा करके बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे योगी सन्यासी हमारे धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म रक्षति रक्षित। क्योंकि अगर उन लोगों पर टारगेट इसलिए करते हैं कि उन लोगों को मार दिया जाएगा, तो हजारों हिंदुओं को धर्मांतरित कर सकेंगे हम। उन लोगों को धर्म से भटका करके इन लोगों को पाश्चात्य संस्कृति को और हम ले जा सकते हैं। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि उनकी सन्यासी की, योगी पर किसी न किसी कांड के में फंसा करके, उनकी चरित्र हत्या करके उन्हें जेल के अंदर रख दिया जाए, उन लोगों को फंसाया जा सके। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर सच्चे सनातनी हो, आप सच्चे आर्य हो, आप सच्चे हिंदू हो, तो आप अपने योगी, सन्यासी, संत, साधु, महंत, आचार्य, गुरु, आचार्य की सम्मान करना सीखे। और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कोई रचे तो जमकर विरोध करिए, बॉयकॉट करिए। ऐसे षड्यंत्रकारी आज के समय में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो मेरा तो आपसे विनती यही है, आग्रह यही है कि अगर आप नहीं जागे तो आपकी संस्कृति मिट जाएगी। अगर आपकी संस्कृति नहीं रही, आपकी विरासत भी खत्म हो जाएगी। आपकी जो ये कला है, संस्कृति है, पहचान है, ये नहीं रह पाएगी। जैसे कि अनेकों देश आप देख रहे हैं कि हम लोग अन्य रूप में उधर खो चुके हैं। भारत वाले इस दुर्दशा से किस तरह से गुजर रहे हैं वो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हमारा देश नेपाल यहाँ तक तो सुरक्षित है, हम बहुत सुरक्षित है अभी तक के समय में। कल क्या होगा इसे पता नहीं है, लेकिन भारत की जो स्थिति आज देखने को मिल रही है उससे भी हम सीखिए। बाकी ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व की आप सब में शुभकामना है। अच्छे से मनाइए। हर हर महादेव।